नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम बल्क एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए जब हम वेंडर से का बल्क कस्टमाइजेशन करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि पेमेंट मोड पर हमारे सामने पीपीए का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पर देखिए केवल 4 ऑप्शन शो हो रहा है पेमेंट मोड पे, चेक, डीडी, आरटीजीएस और ईसीएस। और यदि हम पीपीए क्रिएट करते हैं तो वहां पर बल्क कस्टमाइजेशन में जब पीपीए का ऑप्शन नहीं आएगा तो आपकी स्थिति में हम उन वेंडर्स के लिए पीपीए के थ्रू उनका एक्सपेंडिचर तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि किस प्रोसेस से हम बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू एक्सपेंडिचर का पीपीए तैयार कर सकते हैं, किस पद्धति से यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वहां पर पीपीए का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जो ऑपरेटर है उसके आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मास्टर में जाना है। अब मास्टर में जाने के बाद आपको ये बल्क कस्टमाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन शो होता है, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल और मैनेज। तो आपको ये मैनेज पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जा रहा है। जैसा आपको इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड में हमको चेक, डीडी, आरटीजीएस और ईसीएस दिखाई पड़ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है मैनेज स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। तो अभी ये क्या किस पे सिलेक्ट है, ऑटो सेलेक्ट आपका इनेबल्ड पे है, तो आपको क्या करनी है, ये डिसेबल पे सिलेक्ट कर देनी है इस तरह से। जैसे ही आप डिसेबल पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। डिसेबल पे सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको पुनः ये इनेबल्ड पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि पहले आपको इनेबल से डिसेबल पे सिलेक्ट करनी है और डिसेबल से फिर आपको इनेबल्ड पे इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इनेबल्ड पे सिलेक्ट करने के बाद क्या करनी है, यहाँ से आपको ये स्कीम दिखाई पड़, इस स्कीम को आपको इस प्रकार से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो भुगतान का प्रकार है आपका पेमेंट मोड है। यहाँ पर देखिए अब ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आपको दिखाई पड़ गया है। जो पहले 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था वो ऑप्शन हट गया है। अब यहाँ पे आपके सामने ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आपको शो हो रहा है। अब इसको पेमेंट मोड को आपको इस डब्बे पे चेक कर देनी है। इस तरह से चेक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन नेम दिखाई पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार से कोई सा भी कस्टमाइजेशन नेम फिल कर देनी है। इस तरह से आप अपने सुविधा अनुसार से कोई सा भी नाम दे सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन टाइप में आपको कंपोनेंट वाइज, बल्क और डिफॉल्ट कंपोनेंट दिखाई पड़, तो आपको ये कंपोनेंट वाइज को सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप कंपोनेंट वाइज को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो फिर से आपको ये बल्क पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप बल्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये एजेंसी अकाउंट चॉइस, सेल्फ बैंक अकाउंट नंबर, ये ऑटो सिलेक्ट है। उसके बाद नीचे में देखिए आपको वेंडर्स में 2 दिखाई पड़ता है, वेंडर्स और बेनिफिशियरी। तो आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं, उसका आपको चयन करना। चलिए हम यहाँ पे वेंडर्स चयन कर लेते हैं। जैसे ही आप वेंडर्स चयन करेंगे तो जितने भी आपने वेंडर्स तैयार किए हुए हैं अपने लॉगिन आईडी से, जिसको आपने मैप किया हुआ है, उसकी लिस्टिंग इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाती है। अब उसके बाद जिसके लिए जिस वेंडर के लिए आप बल्क कस्टमाइजेशन तैयार कर रहे हैं तो उस वेंडर को इस प्रकार से आपको उसके नाम के आगे वाले डिब्बे को इस तरह से चेक कर देनी है। तो इस तरह से आप चेक करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो वेंडर है आपका एक साथ बल्क कस्टमाइजेशन में तैयार हो जाएगा और एक साथ उन वेंडर्स को आप पेमेंट कर सकते हैं, एक ही पीपीएस से उनका आप भुगतान कर सकते हैं इस तरह से। चलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जो वेंडर्स को हम बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू एक्सपेंडिचर तैयार करना चाहते हैं एक साथ, उसको हमने यहाँ पर ऑटो क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करनी है, आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, सेव एंड कैंसल। तो आपको ये सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बल्क कस्टमाइजेशन आपका सेव्ड हो जाएगा। आपके साथ जितने भी आपने वेंडर को एक साथ तैयार किया हुआ है बल्क ग्रुप में, वो आपके साथ एक साथ तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा कस्टमाइजेशन नेम आ चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर तैयार करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और ये एक्सपेंडिचर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको एड न्यू मैनेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये एड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एड न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर तैयार करने वाला पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से आपके सामने पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है, इस पे फिलअप करने के बाद आप सिंगल वेंडर को
तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। इसके थ्रू आप सिंगल वेंडर्स को पेमेंट भुगतान करने के लिए सिंगल पीपीए तैयार कर सकते हैं। और यदि आप एक साथ कई वेंडर्स को भुगतान करने के लिए जो आपने बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू एक साथ कई वेंडर्स को ऐड किया हुआ है, एक समूह क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए कस्टमाइजेशन इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। उस पर आपको जो नाम आपने तैयार किया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देनी है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पूरा बल्क कस्टमाइजेशन वाला पेज आपको दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी जानकारी आपको मांगी जा रही है उस जानकारी को यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर नंबर, यानी कि जिस लेटर या फिर ऑफिस जो आपका नंबर है जिसमें आपने प्रस्ताव पारित किया हुआ है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इस प्रकार से चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए ऑफिस लेटर ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इफ, यानी यदि आपके पास कोई ऑफिस ऑर्डर या फिर लेटर है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फाइल चुने पे क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यह अनिवार्य नहीं है। यदि आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ओनली फाइल ऑफ टाइप जेपीजी या फिर पीएनजी एंड पीडीएफ ऑफ साइज नॉट मोर देन 4 MB आर अलाउड, यानी कि जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी पीएनजी या फिर पीडीएफ होना चाहिए और जिसकी साइज है वो आपका 4 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर डेट, यानी कि जिस दिनांक को आपने प्रस्ताव पारित किया हुआ है उस दिनांक को यहाँ से आपको चयन कर लेनी है अपनी सुविधा अनुसार से इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट यहाँ से आपको अपनी सुविधा अनुसार से फिलअप कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर अमाउंट, यानी कि आप कितने अमाउंट के लिए बल्क बिल तैयार कर रहे हैं, एक साथ कई वेंडर्स के लिए आप जो तैयार कर रहे हैं तो उतना अमाउंट को यहाँ पे आप फिल करना है जितने के लिए आप बिल क्रिएट कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर ये अमाउंट फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन फिल कर देना है कि किस मत का आप ये राशि, इस मत की राशि के लिए आप ये तैयार कर रहे हैं बिल इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद यहाँ से कहा जा रहा है सेलेक्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट, तो यहाँ से आपको कंपोनेंट चयन कर लेना है जिस कंपोनेंट के लिए आप जिस कंपोनेंट के लिए आप ये बल्क कस्टमाइजेशन तैयार कर रहे हैं, बल्क एक्सपेंडिचर तैयार कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से कंपोनेंट चॉइस कर लेते हैं। स्कूल ग्रांट का कंपोनेंट आपका डी में आएगा। चलिए हम यहाँ से कंपोनेंट चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट हमारे सामने आ चुका है डी, ये वाला है प्राइमरी के लिए। तो इसको हम चलिए चेक कर देते हैं क्योंकि हम प्राइमरी के लिए बिल क्रिएट कर रहे हैं और मिडिल के लिए आपको ये अपर वाला लिखा हुआ है, हाई के लिए हाई वाला है और हायर सेकेंडरी के लिए आपका हायर सेकेंडरी वाला आपको शो हो रहा है। स्कूल ग्रांट का ये चारों कंपोनेंट है। इस प्रकार से कंपोनेंट चयन करने के बाद हम यहाँ से वेंडर्स नेम दिखाई पड़, चूंकि हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 वेंडर को एक साथ सेलेक्ट किए हो तो यहाँ पर देखिए सबके नाम के ऊपर में एक डिब्बा दिखाई पड़, इसको क्लिक करेंगे तो सभी वेंडर एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे या फिर नाम के आगे आप ये प्रकार से एक एक वेंडर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी वेंडर को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। जैसे ही हम उस पर चेक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद देखिए सभी वेंडर से एक साथ क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कंपोनेंट नेम ऑटो सेलेक्ट हो चुका है पहले से क्योंकि हमने पहले से चयन कर लिया। यहाँ पे केवल आपको अमाउंट पुटअप करनी है कि आप उक्त वेंडर को कितना अमाउंट का भुगतान करने जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर देते हैं, जितना जितना का हम वेंडर्स को अमाउंट फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको वेंडर को जितना अमाउंट का आप भुगतान करना चाह रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको ऑटो शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ये एक्सपेंसेस टाइम में बतानी है कि आपका ये रिवेन्यू है कि कैपिटल है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट कर देनी है कि कैपिटल है कि आपका रिवेन्यू पेमेंट है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए जितनी भी आपने ये अमाउंट यहाँ पे पुलअप किया हुआ है उसका टोटल यहाँ पे आपको नेट अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद क्या करनी है, आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग के लिए कुछ समय लेगा। उसके बाद फिर आपके सामने एक नया पेज स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा कि द ट्रांजैक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर, और आपके सामने इस तरह से वाउचर नंबर दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको ये ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है कि फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, तो आपको ये यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये प्रोसेसिंग पे कुछ समय लेगा। उसके बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन, एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे वेंडर का नाम, उनका अकाउंट नंबर, टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपका ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पुनः ये प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको
फिर यहाँ पर देखिए इसमें कहा जा रहा है कि नरेशन फॉर पासबुक, यानी कि पासबुक में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, इसको आप लिंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 4 टेप दिखाई पड़ता है, कंफर्म, कैंसिल, रीसेट और बैक। तो आपको ये कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया स्क्रीन, एक नया पेज फिर से आपको दिखाई पड़ जाएगी कि पेज डिटेल सेव सक्सेसफुली। फिर आपको इस प्रकार से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नई स्क्रीन, एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जहां पे देखिए आपको लोडिंग ले रहा है, उस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरा रिसीविंग सबमिटर का नेम, पार्टी वगैरह सब आपको दिखाई पड़ जाएगा। यदि आपके यहाँ सर्वर स्लो है तो इस प्रकार से आपके सामने ब्लैंक दिखाई पड़ेगा। तो क्या करनी है आपको, ये सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो डिटेल है वह रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करनी है आपको, अप्रूवल के आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके इस बिल को आपको अप्रूव कर देनी है। चलिए हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद वहां से हम अप्रूवल के आईडी पासवर्ड के थ्रू इसको अप्रूव करते हैं। तो हमने साथियों चेकर के आईडी यानी कि अप्रूवल के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिए है। लॉगिन करने के बाद बिल को अप्रूव करने के बाद हमको फिर से एक्सपेंडिचर में जानी है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है मैनेज और अप्रूव। तो सिंगल जो आपने एक्सपेंडिचर तैयार किया हुआ है सिंगल वेंडर के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए आपको ये अप्रूव पे जाना है। लेकिन यदि आप बल्क के थ्रू आपने एक्सपेंडिचर बिल तैयार किया हुआ है तो आपको ये मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबमिट दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा, एक नई स्क्रीन आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे लोडिंग और प्रोसेसिंग में कुछ समय लेगा तो आपको वेट करनी है इस तरह से। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे पूरा वेंडर्स की डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस वेंडर को आप कितना भुगतान करने के लिए पीपीए आपने तैयार किया गया है, कि ऑपरेटर ने तैयार किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सर्वर इश्यू के नाम से यहाँ पर केवल अप्रूव, रिजेक्ट और बैक का ऑप्शन दिखाई और पड़ रहा है। चलिए हम यहाँ पर अप्रूव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल दिखाई पड़ेगी, जिसको आप चेक करके आप कर सकते हैं कि आपको अप्रूव करना है कि आपको रिजेक्ट करना है। यदि आपको लगता है कि बिल आपके पास जो आया है वो गलत बना हुआ है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर से वापस भेज सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जो भी यहाँ पे बिल दिखाई पड़ रहे हैं बिल्कुल सही बना हुआ है तो सीधा आपको अप्रूव पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग लेगा, तो आपको कुछ देर वेट करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको ये कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। फिर आपको इसको ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने से फिर से आपके सामने ये प्रोसेसिंग लेगा। तो देखिए हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पीपीए ओपन हो जाएगा, जिसको आपके पास यदि प्रिंटर की सुविधा है तो आप सीधा लाइव प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं तो उसको आपको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद कहीं पर भी जहां पे सुविधा है प्रिंटर की वहां से आप उसको प्रिंट करा करके सील साइन करने के बाद उसको संबंधित डेट में आपको जमा कर देनी है। तो इस प्रकार से हमारे सामने इसकी दिखाई पड़ता है कि पीपीएस वेट अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। उसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने इस तरह से प्रिंट पेमेंट एडवाइस आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगर इस तरह से स्क्रीन आती है तो यहाँ से आपको पॉपअप विंडो को आपको क्या कर लेनी है, ऑन कर लेनी है। चलिए हमने क्या कर दिया, पॉपअप विंडो को यहाँ से हमने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद क्या हो जाएगा, एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप प्रिंट पेमेंट एडवांस पे क्लिक करते हैं प्रिंट के लिए तो वहां पे आपके सामने एक नया विंडो ग्रुप ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये पीपीए आ चुका है। चलिए हम यहाँ से सीधा इसको क्या कर लेते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। ये सेव टू पीडीएफ कर देना है। उसके बाद आपको ये सेव पे क्लिक कर देनी है और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अनुसार से इसको नाम दे देनी है ताकि आपको फाइल ढूंढने में आसानी हो। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ से आपको इसको फाइल का नाम दे देनी है अपने अनुसार से। उसके बाद फिर आपको ये सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, पीपीए सेव हो जाएगा और जहां प्रिंटर के सीधा से है वहां पर जाकर के आप इसको सीधा प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू आप वेंडर्स का एक समूह तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप बल्क एक्सपेंडिचर तैयार करने के बाद आप इस प्रकार से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप प्रिंट पेमेंट एडवांस के थ्रू आप उनका पीपीएस जारी करने के बाद उसको संबंधित डेट में आप जमा कर सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।